अपना पल्ला सड़क पर डाले रहता था। जो कोई निकलता था 100 का 50 का नोट डालकर जाता था। एक दिन उस गरीब ने अपना पल्ला शराब के ठेके के सामने डाल लिया। अब तो जो कोई पी करके निकले 100 का 50 का नोट डाल करके जाए। जो सड़क पर पल्ला डाला तब तो 2 का 1 का नोट डाल करके जाते थे, लेकिन जब दारू शराब के ठेके के सामने डाला तो कोई 100 का कोई 50 का नोट डालकर जाए। तो गरीब ने सोचा भगवान इस ठेके में रहता है। एक बार उसे नारद जी मिल गए। नारद जी ने उसे पकड़ के कुबेर के यहाँ खड़ा कर दिया। कहा कि आप इसके पात्र को भर दे। धीरे धीरे कुबेर ने अपनी सारी संपत्ति सौंप दी, लेकिन उसका पात्र नहीं भरा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कितना भी धन इकट्ठा हो जाए, लेकिन परिषद जी ये हवस खोपड़ी कभी किसी की नहीं भरती है, समझना। और हमें भगवान का नाम तो चलते फिरते हर समय लेना ही चाहिए। ये मानव जीवन क्यों मिला है? क्या इसीलिए मिला है? खाना पीना सो जाना वंश वृद्धि पैदा करना ये सब जानवर भी करते हैं। मनुष्य और जानवर में फर्क कितना है? सिर्फ इतना फर्क है कि हम इस मानव शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। पशु तो क्या कर सकता है, उससे तो अपने शरीर का भी भान नहीं है। तो हम इस मानव शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इस शरीर की 3 ही गतियां होती हैं। जब प्राण निकल जाए तो 3 ही गतियां होती हैं। या तो इसे किसी गड्ढे में गाड़ दिया जाता है तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, या फिर किसी नदी में बहा दिया जाता है, किसी मगरमच्छ के पेट में चला गया तो इसकी विष्ठा बन जाती है, या फिर जला दिया जाता है तो इसकी राख बन जाती है। मेरी मैया हो, मेरे भैया हो, पूरी कथा का सार यही है, सिर्फ राम नाम लेना। हमेशा मनुष्य को राम का नाम लेना चाहिए, ये समझने की बात है। एक हरिदास बाबा जी हुए थे वृंदावन में। वो बाबा हर समय राम 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 रटते रहते थे। और पता है एक दिन के अंदर कितना नाम ले लेते थे? एक दिन के अंदर 3 लाख बार राम नाम ले लेते थे। राम राम करते ही रहते थे और इतनी जोर से नाम लेते थे कि सारे मोहल्ला पड़ोस के लोग आगे सुन ले। और लोग बोले बाबा जी तुम भजन करते हो करो, पर इतनी जोर से क्यों चिल्लाते हो? इतनी जोर से क्यों राम का नाम लेते हो? बाबा ने कहा भैया मैं इतनी जोर से इसलिए नाम लेता हूँ कि हम तुम तो राम का नाम ले सकते हैं, लेकिन ये पशु पक्षी ये कीड़े क्या ये राम का नाम ले सकते हैं? भैया बताओ। यदि मैं जोर जोर से राम का नाम लूंगा तो पशु पक्षियों के कानों में पड़ेगा, इनका उद्धार होगा। एक दिन के अंदर 3 लाख बार राम का नाम लेते थे। भगवान के नाम में बहुत ही बड़ी शक्ति है। और ये विनीता मैया प्रेमपुर से 101 का हार पहना। अजय कुमार की धर्मपत्नी 101 का हार पहनाती है। भगवान ऐसे भक्तन की मनोकामना पूर्ण करे। तो देखो भगवान इस सुंदरता से कभी नहीं रीझते। तुम खूब क्रीम पाउडर लगाए के मंदिर में बैठे जाओ और देखे भगवान तुम्हारी सुंदरता से खुश हो जाएंगे। भगवान सुंदरता से कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान को खुश करना है तो राख में मिलके मन चित्त एकाग्र करके मन को पवित्र करके तब भगवान को खुश करना चाहिए। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो खाते पीते चलते फिरते हर समय ही भगवान का नाम लेते रहते।
समझने की बात है। और भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। देखो, समझने की बात है, भगवान का नाम लेंगे तो कल्याण तो होगा ही। आप अग्नि पर पैर, अग्नि पे पैर जाने में रखो या अनजाने में रखो, पैर तो जल ही जाएगा। भगवान का नाम भाव से लो चाहे भाव से लो, कल्याण तो हो ही जाएगा। इसलिए सारा जपो सब तपो भगवान का नाम ही है। अरे इतना जप कर लो कि तुम्हारा घर ही तीर्थ बन जाए, बाहर जाने की जरूरत क्या है। समझने की बात है। और अंत समय पर कुछ भी काम आने वाला नहीं है, भगवान का नाम ही साथ जाएगा। समझ लो, एक वृंदावन में ऐसा हुआ था, एक समय की बात है। एक बड़ी बूढ़ी बुढ़िया थी, जैसे जो सामने अम्मा बैठी है ऐसी बुढ़िया थी, बेचारी बहुत सीधी सांची थी। तो वो क्या करती थी, मतलब बिना नहाए धोए और भगवान का भोग लगाती थी। मतलब कुछ भी हो, सबसे पहले भगवान को खिलाना है। सुबह उठी, अपने जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई और भगवान का भोग लगा दिया। और जो भोले भाले भक्त होते हैं वो तो कभी भूलते नहीं है भगवान को, और भूलना भी नहीं चाहिए। तो रोजाना नियम था, बड़े भाव से वो बुढ़िया भोग लगाती थी भगवान को। एक दिन वहां पे आ गए एक बाबा ने देखा, बोले अरे ये तो नहाई धोई भी नहीं है और भगवान को भोग लगा दिया बिना नहाए धोए। बाबा ने कहा अरे मैया ये क्या कर रही है तू, भगवान को कहीं ऐसे खुश करते, न तो तुमने नहाया न और ना ही झाड़ू लगाया, कोई साफ सफाई नहीं की और ना ही नहाया, भगवान का भोग लगा दिया, ऐसे कैसे तुम खुश कर रही हो भगवान को। बुढ़िया ने कहा अच्छा कि हाँ। अब बे बाबा ऐसो काम बताए गए। अब बिचारी बुढ़िया पहले तो उठ के खिचड़ी बना के रोजाना टाइम से भगवान का भोग लगा देती थी। अब बाबा बता गए कि झाड़ू पोछा लगाओ, नहाओ धो, बर्तन साफ करके तब भोग लगाओ, नहा धो के अब काम बढ़ेगा। अब बुढ़िया सुबह उठी, झाड़ू लगाया, साफ सफाई की, नहाया, नहा धो करके भोजन बनाने रखे भोग लगाने के लिए। अब भगवान हो गए लेट। अब एक बात बताओ, पहले तो टाइम से वो भोग लगा देती थी और नहाने धोने में भी टाइम लगेगा, अब लेट ही भोग लगा करे भगवान को। अब तो भगवान भी बड़े परेशान, बोले मेरी मैया बड़ी सीधी सांची हती, रोजाना कोई टाइम से भोग लगाए देती, पर जी बाबा और नियम बताएगा कि झाड़ू लगाओ, साफ सफाई करो, नहा धो तब भोग लगाओ। भगवान जी भी बड़े परेशान। अब बुढ़िया रोज लेट है जाए करे, नहाए करे और साफ सफाई करके तब भगवान के लिए भोजन बनाए। एक बार ऐसा हुआ, भगवान जी आए, बोले क्योंकि फिर जब दर्शनों के लिए भीड़ लगती है तो भगवान के भी पट खोले जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, भगवान जी आए, बे अम्मा नहाने में लगी, भगवान जी द्वारे खड़े हो गए, बोले माँ जल्दी कर माँ। भगवान द्वार से चिल्लाने लगे, माँ लेट मत हो, जल्दी कर माँ। अब बुढ़िया लेट हो गई, जल्दी कर माँ। तो भगवान उसे बुलाते रहे, जल्दी कर्मा। तो भक्तों ने उसका नाम रख दिया कर्मा बाई। बुढ़िया का नाम पड़ गया कर्मा बाई। सो बुढ़िया ने जल्दी जल्दी नहाओ, भगवान ने कही जल्दी करो, क्योंकि वहां पे जो पुजारी थे वो पट खोलने वाले थे। तो भगवान ने सोचा भोग लग जाएगा तो मैं जल्दी खा पी के चला जाऊंगा। बोले माँ जल्दी कर माँ। सो नहा धो के जल्दी जल्दी आई, भोजन बनाए और भगवान जी के लिए भोग लगाओ जन्नी और तब तक पुजारियों ने पट खोल दिए। सो भगवान के मुंह से
वो भोग लगा रह गया, पूरा मुंह साफ नहीं करे पाओ लगो रहेगा मोते। पुजारियों ने पट खोल दिए, बुढ़िया बेचारी गरीब थी, तो पुजारी बोले ये कैसे लगा रह गया, ये किसने लगाया? फिर भगवान से पूछा गया कि ये सब क्या है? तो भगवान जी बड़े उदास हुए, बड़े दुखी हुए। पुजारी ने पूछा क्यों प्रभु ऐसी क्या बात है? भगवान ने पुजारी से कही भैया मैं क्या बताऊं, वो मैया हती बड़ी सीधी सांची हती, मेले रोज भोग लगाते हती, पर अब तो मैं बहुत लेट है जाऊं। वो बाबा पता ने का बताएगा, वो है कि झाड़ू लगाए के साफ सफाई करके नहाए धोए के तब भोग लगाओ। भैया पुजारी ने वो बात बाबा को बताई, जैसे ही बाबा को मालूम पड़ी, बाबा ने कहा बताओ कितनी बड़ी भगवान की भक्त थी। अब वो बाबा आया, बाबा ने बुढ़िया से कहा अम्मा जैसे तुम पूजा करती थी, जैसे भगवान का भोग लगाती थी वैसे ही लगाओ। तो भगवान के लिए सिर्फ भाव की जरूरत है, ठीक है।